हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस इलेवन में। आज हम 16 मई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? पी श्याम निखिल, तानिया सचदेवा, वंतिका अग्रवाल, निहाल सरीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी श्याम निखिल। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे, जिनको कि लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है माइंड मास्टर। इनको 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अब इस क्या है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डी गुकेश बने थे। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी थे? तो एस विजय लक्ष्मी बनी थी। चेस वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ था? तो ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। इसमें मैग्नस कार्लसन फर्स्ट आए थे, जो कि नॉर्वे के हैं, और आर पेगनन जो कि इंडिया के हैं, वो दूसरे नंबर पर आए थे। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुली है? तो भुवनेश्वर में खुली है। फिडे चेस ओलंपियाड ये कहाँ पर हुआ था? तो ये होगा 2024 का हंगरी के बुडापेस्ट में। फिडे की बात हुई है तो फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं अराकाडी वर्कोविच। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप? संजीव, नीलम शरण गौर, आशुतोष राणा या रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो पहले तो इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी कृति लास्ट में कौन सी आई है। तो ये फेमस ऑथर हैं, तो इनके लास्ट में भी एक कृति आई है। 2023 में इनकी बुक आई थी द गोल्डन ईयर्स। 1978 में इनकी जो किताब है फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इसके ऊपर एक मूवी बनी थी जुनून। इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनकी एक फेमस बुक है द ब्लू अम्ब्रेला। इनको 1999 में पद्म श्री भी मिल चुका है। 2019 में इनको पद्म भूषण मिला है और 2012 में इनको साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अब बात अवार्ड्स की हुई तो देख लेते हैं किसको कौन सा अवार्ड मिला है। विटली गोल्ड अवार्ड, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार ये किसको मिला है? पंडित राजेंद्र गंगानाई। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको मिला है? इसको ग्रीन नोबेल प्राइज़ कहते हैं। ये आलोक शुक्ल को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। 2023 का बिल गेट्स को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ये किसको मिला है? मोहम्मद सलीम को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार ये पापुलरी सुब्बाराव को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। एबेल पुरस्कार ये माइकल टेलाग्रैंड को मिला है। इरास्मस पुरस्कार ये अमिताभ घोष को मिला है। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिला है। 2023 का जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अदिति सेंडे को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को संयुक्त रूप से मिला है। केपीपी नामबिहार पुरस्कार ये एस सोमनाथ को मिला है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को मिला है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार ये बीआर कंबोज को मिला है। और देख लेते हैं 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये रुइक्सक्यांग जांग को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला है, उनकी कृति मुझे पहचानों के लिए। और इंग्लिश का नीलम शरण गौर को मिला है रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान ये किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है, उनकी कृति यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? प्रभा वर्मा को, उनकी किताब रुद्र सात्यकम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 ऑर्गेनाइज्ड इन मई 2024?
स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड्स। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 ये 13 से 15 मई के बीच में हुई। कहाँ हुई? रोटरडैम, नीदरलैंड में। भारत ने यहाँ अपना पहला मंडप स्थापित किया है। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने की है। अब बात हाइड्रोजन की हुई है, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था? तो 4 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में किया। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी है? तो ये मिराई है, जिसको कि टोयोटा कंपनी ने बनाया है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग का स्थापित कहाँ पर हुआ है? तो झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? तो हरियाणा में शुरू हुई है। इसका भी नाम वंदे मेट्रो है। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ पर शुरू हुआ? तो नॉर्वे में हुआ। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 ट्रक कहाँ बनाया, किसने बनाया? तो ये बनाया रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू हुआ? तो असम में शुरू हुआ। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्टार्ट हुआ। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा? तो पुणे में स्थापित करेगा। साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। हाइड्रोजन की खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश हैं। तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो इनमें होता क्या है, जो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, पर जो मास नंबर होता है इनका डिफरेंट होता है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया गया। गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो ने पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? दीपा कर्माकर, सृष्टि खंडांगले, अरुणा रेड्डी, रूपाली पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि खंडांगले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 15 मई, 14 मई, 13 मई या 12 मई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? वेयर विल द फर्स्ट प्रोफेशनल इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग बी हेल्ड? फ्रांस, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? वे हैज़ द त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड ऑपरेशन सद्भावना? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। अब सिक्किम की बात हुई है तो सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। अब बात ऑपरेशन की हुई तो ऑपरेशन देख लेते हैं, जो मेन ऑपरेशन रहे हैं अब तक इंडिया में जो चले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा, ये मोर्चा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप में मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में चलाया गया था सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त, ये NIA द्वारा देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों को और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को साफ करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन राहत, ये यमन युद्ध गृह
जो हो रहा था, यमन सिविल वॉर हो रहा था, उसमें भारतीय और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के लिए, बचा के वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, ये इजराइल में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अलेक्सा फ्लड, ये हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसका कोड नेम था अलेक्सा फ्लड। आयरन ऑफ स्वर्ड्स, ये इजराइल का जो जवाबी हमला था हमास के लिए, उसका कोड नेम था आयरन ऑफ स्वर्ड्स। ऑपरेशन चक्र 2, ये सीबीआई ने चलाया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ऑपरेशन अमृत, ये केरल ने चलाया। ऑपरेशन आहट, ये आरपीएफ ने चलाया, रेलवे पुलिस फोर्स ने। ऑपरेशन उपलब्ध भी आरपीएफ ने चलाया। ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ ने चलाया था। ऑपरेशन सर्द हवा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और देख लेते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों को साफ करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती, ये हेती यानी कि जो हूती ट्राइब है वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु, ये जम्मू कश्मीर में पुलिस मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था। ये मवेशी तस्करी होती है जो, यानी कि एनिमल्स की जो तस्करी होती है उस पर रोक लगाने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध पंजाबी कवि व प्रसिद्ध लेखक सुरजीत पात्र का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012, 2013, 2014 या 2015? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2012। 2012 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान किया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनसे रिलेटेड पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। तो एक और पुरस्कार है, 2009 में इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। 2012 में पद्मश्री, 1993 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज ऑन द टॉप सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 रिलीज्ड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IIM अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मई 2024 में सुशील मोदी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री थे? सुशील मोदी पास्ट इन May 2024। ही वॉज द फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बिहार के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।